हाय दोस्तों, मैं रूपचंद द चैलेंजर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। 70 नंबर तक बना लिए थे। 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 71 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा था। ठीक है, 71 में बोल रहा था किसी यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगा। ठीक है, तो 10% की वृद्धि बोल रहा था ना। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या है, पहले यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है ना, तब हम लोग को 2 बार करना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल में, तब 2 बार हम लोग को 10% जो वृद्धि है ना उसको 2 बार करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 110/100, फिर 110/100 और परसेंट के लिए 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, 11 बार कितना हुआ, 121 ना। तो 100 से कितना ज्यादा है उसको देखिए, 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है ना, तो ये 21% वृद्धि होगा, 21% वृद्धि। ये है आपका आंसर। ये 71 नंबर हो गया देखते हैं हम लोग। ठीक है, 72 नंबर पे हम लोग क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पे आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 72 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि मतलब कितना आएगा, 110/100। ठीक है, और बोल रहा था तथा चौड़ाई में 10% की कमी, तो कितना आएगा 90/100 और परसेंट के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना है 11×9 99 ना, 99 आया। तो हम लोग 99% आया, तो हम लोग का 100% से कितना कम है। ठीक है, तो 1 कम है ना, तो 1% कम ही आएगा, 1% कम है। ये आएगा आपका आंसर। ये 72 नंबर हो गया। नेक्स्ट 73 नंबर देखते हैं। ठीक है, 73 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, 73 किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। वर्ग का क्षेत्रफल अभी जस्ट बनाए थे, ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग को तब 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि 30% की वृद्धि करने पर, तो कितना करना पड़ेगा तब, 130/100, फिर से 130/100 और परसेंट के लिए 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, तो कितना आया 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169% आया, मतलब 100 से ज्यादा कितना है 69 ना, तो ये 69% वृद्धि होगा, 69% वृद्धि। ये आएगा आपका आंसर। ये 73 नंबर बोल रहा है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। हम लोग को बोल रहा है कि वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% 30% वृद्धि करने पर, 40% मतलब 74 नंबर है ना। हाँ 74 नंबर है हम लोग, ये 74 नंबर। ठीक है, 74 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% और 30% वृद्धि। 40% वृद्धि मतलब कितना आएगा 140/100, और फिर 30% की वृद्धि मतलब कितना 130/100 और परसेंट के लिए 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना आएगा 14×13 है ना, इसको गुना कर लीजिए, कितना आएगा 14×10 140 और 14×3 42। ठीक है, इधर 2 आएगा, इधर 8 आएगा, इधर 1 आएगा, कितना आया 182 आया, 182% आया। ठीक है, तो कितना 100 से कितना ज्यादा है 82 ना, तो 82% वृद्धि होगा। ये आएगा आपका आंसर। ये हो गया 74 नंबर। 75 नंबर पे क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 75। ठीक है, 75 नंबर पे क्या है, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, कितना आएगा 120/100। ठीक है, तथा बोल रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 20% कमी मतलब 80/100 और परसेंट के लिए कितना आएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 12 कितना आया 96% ना, तो कितना आएगा हम लोग का 4% कमी। ये आएगा आपका आंसर, 4% कम, 75 नंबर हो गया। ये 76 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 7% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, 60% वृद्धि बोला था ना, तो कितना करेंगे ओनली फॉर 60। ठीक है, और वृद्धि बोला है तो नीचे में 60 ऐड करके करेंगे, 100 + 60 कितना आएगा 160।
ठीक है, और परसेंट के लिए आएगा 100। ये 1 0 से 1 0, इसको 2 से काटते हैं 8 बार में, 2 से काटते हैं इसको 3 बार में, 2 से इसको 4 बार में, 2 से इसको 50 बार में, ठीक है। ठीक है, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से इसको 25 बार में, ठीक है। इधर कितना आएगा हम लोग का 75/2, ठीक है। तो 75/2 आया, तो हम लोग का आंसर 76 नंबर है ना। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन देख लेते हैं। तो हम लोग का इधर ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्णांक में रहता है तो पूर्णांक में लाते हैं, पॉइंट में मतलब परसेंट पॉइंट में दिया हुआ तो पॉइंट में लाते हैं, तब हम लोग को कितना आएगा, ये 37.5%, ये आएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका 76 नंबर। अब 77 नंबर देखते हैं। बोला किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा, है ना। यहाँ पे देखते हैं 77 नंबर, ठीक है। हम लोग को क्या बोल रहा था, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले होता क्या है उसको देखिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई का तो हम लोग को कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या मतलब आर ना, तब आर स्क्वायर मतलब 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कितना परसेंट वृद्धि बोल रहा था, 50%, तो कितना आएगा 150/100, फिर से 150/100, और परसेंट के लिए 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितना आएगा 15 का स्क्वायर 225 ना, ठीक है। तो 100 से कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 100 से 125 ज्यादा है, तो 125% वृद्धि आएगा। ये आएगा आपका आंसर, हो गया 77 नंबर। अब 78 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 78 नंबर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई से तो कोई मतलब है नहीं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहा था सिर्फ कि उसके त्रिज्या में 50% कितना, 78 नंबर है ना, उसके त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी आएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं, मतलब कितना बोला था 78 नंबर में 50% कमी ना, 50% कमी मतलब 50/100 आएगा, ठीक है। फिर 50/100 आएगा, और प्रतिशत के लिए 100 आएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। तो कितना आया 25%। तो 100 से कितना कम है देखिए ना, तो कितना कम है, ये 75%, ठीक है। 75% कमी आएगा, ये आएगा आपका आंसर। ये 78 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 79 नंबर। क्या बोल रहा है कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और व्यास वाले गोलाकार ठोस गेंद को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई, ठीक है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई, तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग को कितना 79 नंबर है। देखिए पहले क्या था, इस टाइप का गेंद था, 3 को गेंद, इसको मिला करके एक बड़ा बना रहा था, इस तरह से एक बड़ा बना रहा था, ठीक है। इन लोगों को त्रिज्या दिया हुआ था सबका, एक था इसका, इसका 2 था, इसका 3 था, ठीक है। और इसका त्रिज्या जो है ना हम लोग को निकालना है, ये बड़ा वाला त्रिज्या, ये व्हाट करना है। लेकिन ये सब आर था, ये सब आर था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा था, तब जब हम लोग किसी ये तीनों का, तीनों से मिला करके बना रहा है, ठीक है, ये तीनों से मिलकर, ये तीनों को मिला करके बना रहा था। लेकिन इसमें बोल रहा था ना 25% शायद नष्ट हो रहा था, कितना हो रहा था, हम लोग को बोल रहा था 25% सामग्री नष्ट भी हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा था कि नई गेंद का अर्धव्यास कितना, मतलब त्रिज्या निकालना है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या आर, ठीक है। यहाँ पे समझिए, जब कोई भी 3 गोलाकार गेंद से बना रहा है ना, ये सब गोला है, ठीक है। तो ये तीनों का जो आयतन होगा ना उस आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आयतन क्या आएगा, 4/3 पाई आर 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस ये भी आएगा 4/3 पाई आर 2 का क्यूब, पाई आर 2 का क्यूब, प्लस ये 4/3 पाई आर 3 का क्यूब, है ना। और इसमें से हम लोग को बोल रहा था 25% नष्ट हो रहा था, तो 25% नष्ट हो रहा था, तो बच कितना रहा था 75%, ये 75/100, ठीक है। और इधर कितना आएगा, बड़ा वाला गोला का आयतन 4/3, ये पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें से एक काम करते हैं ना हम लोग, 4/3 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, 4/3 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। इधर R1 का क्यूब, तो R1 कितना था हम लोग को 1, तो 1 का क्यूब कितना 1 ही आएगा, ठीक है। ये 1 का क्यूब आया, इधर कितना आएगा, इधर 2 का क्यूब आएगा। 4/3 पाई को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, यही बचेगा। तो 2 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब, ठीक है। और 75% का मतलब कितना 3/4, इधर कितना आएगा 4/3 ये पाई, ये आर क्यूब, ये 4/3 पाई
ये 4/3 पाई, ये खत्म हो जाएगा। इधर कितना आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, नहीं 2 नहीं 8 आएगा, 8 आएगा, इधर कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, इधर कितना आएगा, ये 3/4 इक्वल टू इधर r³ ठीक है, यहाँ पे देखिए 27 और 8, 27 8 कितना आएगा, 27 और 3 30 5 35 36 आएगा। इधर 36 का कितना 3/4 इक्वल टू r³। ठीक है, 4 से इसको काटो 9 बार में, कितना आया 9 के 27 ना, तो r³ को इधर लाएंगे तो r का मान हम लोग को कितना आएगा, तो r का मान हम लोग को कितना आएगा 3 आएगा। यही 3 टॉप का आंसर होगा। हो गया, 9 3 27 हुआ। ये Q2 को इस साइड में लेंगे तो रोड में क्यू चढ़ेगा, तो रोड में क्यू चढ़ेगा तो 27 से 3 निकलेगा, क्योंकि 3 का क्यू 27 होता है, इसीलिए 3 होगा। बड़ी वाला त्रिज्या इसका अर्धव्यास जो है 3 होगा, यही 3 होगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। 80 नंबर क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है ना। यहाँ पे देखिए 80 नंबर, ये बॉयज है और इधर गर्ल्स है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है। ठीक है, 16% अधिक है, मतलब तब ये यदि लड़की यदि 100% होगा, क्या बोल रहा था कि हम लोग को बोल रहा था लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, लड़कों की संख्या बोल रहा था लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, मतलब ये 116 होगा। ठीक है, ये 100 था तो ये 16 होगा। 4 से इसको काट लीजिए ना, 4 से 4 दूना 8, 4 9 36, 4 से इसको काटिए कितना बार में 25 बार में। ठीक है, ये 25, ये आएगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर 80 नंबर। हो गया आपका आंसर। इसका आंसर शायद गलत दिया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। 81 नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, 81 नंबर पे क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में रितेश ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 है तो तीनों लड़कों की औसत प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, 81 नंबर देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा था, एक रितेश था, RITIZ रितेश। ठीक है, और था हम लोग के पास में, रितेश ने लाया था इसमें 52% लाया था। ठीक है, बोल रहा था, उसके बाद बोल रहा था सुनील था, और उसके बाद रवि था, रवि। ठीक है, बोल रहा था सुनील ला रहा था 64%। ठीक है, और रवि ला रहा था 74%, 74% है ना। और बोल रहा था ना यदि किसी परीक्षा में अधिकतम अंक दिया हुआ 750 तो तीनों लड़कों की औसत आयु निकालना। यहाँ पे देखिए ये 750 नंबर का था, इसमें से ये लाया 52%। ठीक है, और इसका भी देख लीजिए, ये 750 नंबर का ही था, ये लाया था 64%। ये था 750 का ही था, ये भी ये लाया था 74%। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये 25 से काटिए ना, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से इसको काटिए 13 बार में, कितना आएगा 13 तिया 39, 390 आएगा। इसको काटिए 25 चौक 100, 25 तिया 75 30 14। ठीक है, 4 से इसको काटते हैं, ये 16 बार में, 16 तिया कितना आएगा, ये 480 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 25 तिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, 2 से इसको 2 दूना 4, 2 से इसको 37 बार में। ठीक है, 25 तिया 75, ये 30 आएगा ना। ठीक है, और 25 तिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, फिर 2 2 दूना 4, 2 से 37 से 2 से इसको काटिए फिर 15 बार में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इधर कितना आया, 15 × 37 कितना आएगा, 15 सत्ते 105 और फिर 45, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, कितना आएगा, ये 5 5 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब बोल रहा था इसका औसत निकालना है तो तीनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, कितना आएगा, इधर 5 आएगा, 5, और इधर 5 8 5 13, 13 और इधर कितना 13 और 9 ना, तो 13 7 20 21 22, 22 का 2 हाथ में 2। ठीक है, 5 4 9 फिर 12 13 14 आएगा, 1425। और औसत निकालना है तो कितना जन था, 1 2 3 जन, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 3 4 12। ठीक है, फिर 2 2 3 7 21, 3 5 15, 475 आएगा, ये आएगा आपका आंसर। ये हुआ आपका 81 नंबर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, 82 नंबर देखते हैं। ठीक है, 82 नंबर पे क्या है, ये 82 नंबर पे क्या बोल रहा है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। ठीक है, देखते हैं 82 नंबर क्या बोल रहा था, 20% कमी ना। अच्छा, 20% कमी, मतलब इसका 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, 5 में 1 का कमी, 5 में 1 का कमी, मतलब पहले यदि दाम था उसका 5x, तो अभी इसका दाम हो गया कितना हुआ 4x, 1 का कमी हो गया। लेकिन कितना का बात कर रहा था, 600 रुपया का ना, ये 600 रुपया, तो घटा हुआ मूल्य को पहले रखिएगा, नहीं तो माइनस में आने लगेगा, ये 4x। ठीक है, और ये 600 रुपया में ये 5x,
ठीक है, और ये दोनों का कितना अधिक मिल रहा था, 10 किलो ना, ये 10 किलो इधर रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, 4 से इसको काटिए कितना बार में, 15 चौक 60, 150 आएगा, 5 से इसको काटिए 120 बार में। ठीक है, इधर देखिए नीचे तो x ही आएगा, इधर कितना आएगा, 150 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, इधर कितना 10, 10 से इसको काटिए तो 3 बार में, एक्स टू साइड में जाएगा, इधर 3 टू, तो x बराबर कितना है, 3 है, x का मान 3 है। हम लोग को क्या निकालने बोला है, बोला भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, भाव में कमी होने के बाद, बोला भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव, कमी होने के बाद कितना था, 4x ना, तो 4x का मान निकालना। ठीक है, 4 इंटू एक्स का मान कितना, 3, ये 12 रुपये प्रति केजी होगा। 83 नंबर देखते हैं। 83 में हम लोग को क्या बोल रहा है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हम लोग के पास में टोटल था 600। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा था, प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल खेलता है, यदि 75% लड़के हॉकी खेलता है, हॉकी, ये 600 का 75%। ठीक है, अब बोल रहा था हम लोग को कि तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 600 का, 600 का कितना परसेंट, 600 का हम लोग को बोल रहा था 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 45%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, इधर करते हैं, देखिए 6 25 का जीरो, 6 7 42, 8 3 45, 450 आएगा। इधर कितना आएगा, 5 चौक 30 का जीरो, हाथ में 3, 6 चौक 24 3 कितना, 227, मतलब 270 है ना, 27 है, इधर कितना है, 6 25 30 का जीरो, 6 चौक 24 और 3 27 है। ठीक है, 27 270 हुआ। अब हम लोग को बोल रहा था ना, टोटल इसको ऐड कर लीजिए, तो टोटल हम लोग को हॉकी और फुटबॉल में कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, 7 12 का 2 4 2 6 1 7 720 ना, टोटल स्टूडेंट 600 था, और आपको इधर 720 हो रहा है दोनों मिला करके। तो हम लोग को क्या पूछ रहा था, 83 नंबर पे बोल रहा था तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है, दोनों खेलना, तो दोनों खेल खेलता है, तो इसमें से 600 माइनस कर लीजिए। ठीक है, इसमें से 600 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 120। ये 120 जो है ना, ये दोनों खेल खेलते हैं, ये आपका आंसर आएगा 83 नंबर। देखते हैं हम लोग 84 नंबर। 84 पे हम लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग को 72% चाय पीते हैं, चाय कितना पीता है, ये 72%। ठीक है, उसके बाद बोल रहा था तथा 44% कॉफी पीते हैं, ये कॉफी, कॉफी, ये 44% कॉफी पीता है। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, 7 11 116%। ये 116% मतलब चाय अथवा कॉफी पीते हैं, है ना, लेकिन 116% नहीं, जो जो दोनों पीता है ना, जो 100 से जितना ज्यादा रहेगा वो दोनों पिएगा। तो कितना है, 100 से ज्यादा कितना है, 16% ना, 16% ज्यादा। लेकिन हम लोग को बुक कितना बोल रहा था कि 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं, 40 दोनों पीता है, और 100 से इसमें ज्यादा कितना है, 16 ना, तो ये 16 जो है ना हम लोग को दोनों पीता है। ठीक है, और इस बुक वाला ऊपर में, हम लोग वाला नीचे में, और परसेंट के लिए 100 कर लीजिए, 4 4 16, 4 से काटिए 10 बार में, 4 से इसको काटिए 25 बार में, कितना आएगा, ये 250, ये आएगा आपका आंसर। हो गया 84 नंबर। अब हम लोग 85 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये 85 नंबर पे हम लोग का क्या है, ठीक है, बोल रहा है ना कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थी की संख्या 2500 है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग के पास में टोटल तो दिया हुआ था, हम लोग को बोल रहा है कि एक पहला वाला में देखते हैं, ये 2500 जो था ना, इसमें से क्या बोल रहा था कि 35% विद्यार्थी एक ही विषय में, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा था, और दूसरे विषय में बोल रहा 42% दूसरे विषय में, मतलब 2500 का 42%, 2500 का 42%, ये दूसरे विषय में, ये एक विषय, ये एक विषय, दूसरा 2 विषय हो गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा था कि अनुत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण ये सब फेल कर दिया हुआ है, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषय में, ये दोनों को मिला करके 1 और 2, ये दोनों को मिला करके। ठीक है, ये 2500 का कितना, 15%,
ये 15% जो ना दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, तो इसमें से ये दोनों विषय वाला यदि ये दोनों में से हम लोग इन दोनों का टोटल में से वो दोनों को घटा देंगे तो हम लोग को क्या निकलने बोला है, हम लोग को बोल रहा है कि तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। यहाँ पे देखिए ये एक विषय में फेल का हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक विषय में फेल का है ना, इसमें भी एक विषय का फेल का है, तो ये हम लोग को दोनों विषय का फेल का है, मतलब ये यहाँ पे जितना टोटल आएगा ना उसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो आपका पास का निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा, यहाँ से पहले इसको गुना कर लीजिए, 25 125 आएगा और 25 क्या कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, इधर 5 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 8 आएगा, इधर 875 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इधर कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से इसको गुना कर लीजिए, 25 गुना कितना आएगा 50, इधर 25 चौक 100, ये 0501 1050 आएगा, ये 1050, और ये दोनों में मिला करके कितना आया था इसको देखिए कितना आएगा, 15 5 75 और 15 दूना 30, इधर 5 7 और 3 मतलब कितना आया, ये 375 आया। ठीक है, ये दोनों विषय में फेल था। ठीक है, तो वो दोनों विषय वाला फेल हो, यदि ये दोनों में से माइनस कर देते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये 375 माइनस कर लीजिए कितना आएगा, 0 0 8 में 3 जाएगा तो 5, ये 500। ये हम लोग को बोल रहा था, हम लोग को क्या निकालना था कि तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। ठीक है, तो ये सिर्फ फेल वाला ठो माइनस कर दिए, ये तो माइनस कर दिए, तो ये एक सब्जेक्ट में 500 पास हुआ था, 375 फेल हो गया था, इसमें भी 375 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 5 7 5 12 का 2, नहीं इसको माइनस करना है ना, 10 में 5 जाएगा तो 5, 14 में 7 जाएगा तो 7, 9 में 3 जाएगा तो 6 आएगा, 675 आया है ना। ये एक सब्जेक्ट में पास हुआ, ये एक सब्जेक्ट में पास हुआ, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, ये 500 प्लस 675। ठीक है, तो कितना आएगा हम लोग का 1175, ये हम लोग का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में इस सब में पास हुआ, इसमें एक सब्जेक्ट में, इसमें एक सब्जेक्ट में पास हुआ 1175। देखिए इसको देखिए, तो हम लोग इसको देखिए, पॉइंट हटा दिए तो एक जीरो आया, प्लस इतना इसमें पॉइंट हटा दिया एक जीरो, इधर कितना आएगा 220। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसका 86 220 का 18.5%, ठीक है, 680 का 12.4%। हाँ ठीक, यहाँ पे देखिए 220 का इधर कितना आएगा 185 बटा, ठीक है, ये 10 तो था ही और परसेंट के लिए और 2 जीरो आएगा, इधर कितना आएगा 680 का 124 और बटा में 10 और परसेंट के लिए 2 जीरो इक्वल टू एक्स, है ना। इसको दीजिए, एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग यदि 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं ना, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 से ये 20 बार में, ठीक है, 2 से ये 10 बार में, 2 से ये 11 बार में। ठीक है, इधर कितना आएगा, इधर आएगा हम लोग को 7 7 3 10 का 0 3 1 4 407। ठीक है, ये 370 और 37, ये 7 7 3 10 का 407 आएगा, इधर 407 बटा 10, इधर कितना आएगा इसको देखते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 124 इंटू 68, 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 8 2 16 3 19 का 9, 8 1 9। ठीक है, इधर 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 14 12 13 14 का 4 हाथ में 1। ठीक है, और 6 1 7 आएगा, इधर 2 आएगा, 9 4 13 का 3, 9 4 13 14 का 4 7 1 8, 84.32 आएगा। इधर कितना आएगा हम लोग का 84.32 बटा 100 आएगा, है ना। 84.32 यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, इसको हटा के यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए ना, कितना आएगा, ये 40.7 इसमें से ऐड करना है, ये 2 आएगा, 7 3 10 का 0 4 1 5 आएगा, 8 4 12 125 आएगा, 125.2 आएगा, ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 125.02 ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये 86 नंबर देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 87 नंबर। 87, ये 87 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि 0.05, ठीक है, इक्वल टू x%। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर कितना आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा में कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, इधर देखिए 5/100 इक्वल टू इधर कितना आएगा x/100। ठीक है, ये 100 से ये 100 खत्म, तो x इक्वल टू कितना आएगा, ये 5, ये आएगा आपका आंसर। ये 87 नंबर हो गया आपका। 88 नंबर, 88 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि 0.025, ठीक है, 0.025 इक्वल टू x%। ठीक है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए इधर कितना आएगा, इसका इधर आएगा हम लोग का, इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटा में कितना आएगा 1 2 3 0, मतलब 25 बटा 1 2 3 0, इधर कितना आएगा x/100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ पे इसको पॉइंट लगा दीजिए ना, तो कितना आएगा x बराबर 2.5, ये आएगा आपका आंसर। ये आ गया आपका आंसर, 88 हो गया। 89 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये 89 नंबर पे क्या है, 89 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, ये 5/4, ठीक है, इक्वल टू x%। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये 5/4 इक्वल टू x/100। ठीक है, परसेंट के लिए
4 से इसको काटिए कितना बार में, 25 बार में ना, ये 25 तो इस साइड में जाके गुना होगा तो x बराबर कितना आएगा, 125। ये आएगा आपका आंसर 89। अब 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर में क्या है हम लोग का, 90 नंबर में क्या है कि 200 इधर 22.5%, ठीक है, 5% इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखिए ना इसको, इसका पॉइंट अगर यदि इसको हम लोग 22.5%, ये इसका पॉइंट हटाएंगे, परसेंट मत दीजिए, पॉइंट हटाने के लिए 10 आएगा, परसेंट के लिए 2 जीरो आएगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स। मतलब क्या है हम लोग को 225 बटा 1000, तो एक्स इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आएगा, 3 को बाद पॉइंट बैठा दीजिए ना, तो 0.225, ये आएगा आपका आंसर। ये 90 नंबर आपका।